तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन आप एग्जाम में जो है वो रिपीट होते हैं नीट के। चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ, ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी लोग क्वेश्चन के साथ साथ आप रिवीजन करने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है द कंट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर इज ड्यू टू। जो गाल ब्लैडर होता है जिससे बाइल जूस निकलता है, उसका कंट्रेक्शन जो है वो कंट्रैक्शन जो है वो किसकी वजह से होता है गाल ब्लैडर का। तो गैस्ट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन या फिर एंट्रोगैस्ट्रोन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर इसमें से जो बी है वो करेक्ट होगा। कोलेसिस्टोकाइनिन की वजह से, जिसको हम लोग सी भी कहते हैं, और ये कहाँ से निकलता है? ड्यूडेनम से ही निकलता है। ठीक है, तो ड्यूडेनम से निकलता है जो कि लीवर पे गाल ब्लैडर पर जा करके उसको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए मजबूर करता है, जिससे बाइल जूस जो है वो निकलता है। सी के कोलेसिस्टोकाइनिन जो कि ड्यूडेनम से निकलता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कुफर सेल अकर इन। जो कुफर सेल होती है वो कहाँ होती है? स्प्लीन में, किडनी, ब्रेन या फिर लीवर। तो देखिए, कुफर सेल जो होती है ये एक फेगोसाइटोसिस होती है, फेगोसाइटोसिस सेल होती है जो बैक्टीरिया को मार के खाती है, मतलब फेगोसाइटोसिस कर देती है उसका, उसको खा जाती है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होती है कहाँ पर? लीवर में प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि लीवर में होती है। कुफर सेल्स एक तरह से फेगोसाइटोसिस करती है, और किसकी तरह से? एक मैक्रोफेगोसाइटोसिस की तरह से। ठीक है, मैक्रो। ठीक, ऑप्शन नंबर देखिए डी सही था इसमें से। थर्ड नंबर, ब्रूनल्स ग्लैंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ब्रूनल्स ग्लैंड का काम क्या होता है। तो हम ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें से ए सही है, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ब्रूनल्स ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है, और इसकी वजह से म्यूसिन निकलता है, जो कि हमारे जो म्यूकस होता है, म्यूकस को वो क्या करता है? बेसिक करता है। HCl रहता है, HCl रहता है, जिसकी वजह से एसिडिक मीडियम रहता है, और एसिडिक वजह से जल न जाए हम लोग का म्यूकस, इसीलिए जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो बेसिक यानी कि म्यूसिन रिलीज करती है, जो एक बेसिक होता है, और इससे हमारा जो HCl से जलने से बच जाता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या होता है? बेसिक म्यूसिन जो है वो सिक्रेट करता है। सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेनक्रियाज यानी कि जो पेंक्रियाज प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, मतलब कि पेनक्रियाज जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 1 हार्मोन, या फिर 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, या फिर 2 हार्मोन, या फिर 2 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 1 हार्मोन, या फिर 3 डाइजेस्टिव एंजाइम एंड 1 हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर इसमें से जो है वो सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा कि 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है पेनक्रियाज, और 2 हार्मोन सिक्रेट करता है। तो 3 जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कौन कौन से है? तो ट्रिप्सिनोजेन और काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये 3 एंजाइम होते हैं। और 2 हार्मोन होते हैं, वो होते हैं ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो गया होगा। बी ऑप्शन सही है। 3 टाइप के एंजाइम कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होते हैं, और 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अगले पे आइए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय। मतलब कि फैट का इमल्सिफिकेशन जो है वो किससे होता है? इमल्सिफिकेशन मतलब कि फैट को कैसे पचाया जाता है, किसकी वजह से? तो बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, HCl या फिर पैंक्रियाटिक जूस। तो देखिए, बाइल साल्ट की वजह से जो फैट का इमल्सिफिकेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? बाइल साल्ट की वजह से होता है। और जब फैट का इमल्सिफिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। ठीक है, अगले पे आइए, इन मैन द जाइमोजन और चीफ सेल आर मेनली फाउंड इन। जो जाइमोजन और चीफ सेल होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? ह्यूमंस में, मैन में। कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, ड्यूडेनम या फिर फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक। तो ऑप्शन नंबर इसमें से जो सही होगा वो होगा डी वाला, कि जो फंडिक पार्ट ऑफ स्टमक होता है यहाँ पर हमारा जाइमोजन और चीफ सेल जो है वो पाई जाती है। ठीक है, फंडिक पार्ट जहाँ पर गैस जहाँ मतलब कि स्टमक का वह पार्ट होता है जहाँ पर गैस और चीज भी, फार्ट वगैरह ये सभी क्या होते हैं जिससे गैस इकट्ठा होती है यहाँ पे फंडिक पार्ट में। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट इसमें से कौन सा ऑप्शन कर रहा है? एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन या फिर माल्टेज या फिर पेप्टाइडेज, एमाइलेज, पेप्सिन या फिर रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन या फिर प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ऑप्शन नंबर इसमें से जो है वो सी सही है। झूठ में ऑप्शन पढ़ने से क्या फायदा?
लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है ये हमारा क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस के होते हैं ये। ठीक है, तो सही है, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज और लाइपेजेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय। तो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड होता क्या है, तो गैस्ट्रिक जो एसिड होता है वो होता है हमारा HCl होता है। गैस्ट्रिक एसिड क्या होता है, HCl होता है, और वो HCl किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो आप लोग को देखिए बी ऑप्शन सही है, पैराइटल सेल या फिर पैराइटल सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जिंटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जिंटिक सेल भी बोलते हैं। तो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl सीक्रेट किससे किया जाता है, पैराइटल सेल या फिर ऑक्जिंटिक सेल से सीक्रेट किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन, मतलब कि जो इन्फेंट यानी कि जो बच्चों का जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए पहली बात ये कि जो बच्चे होते हैं वो तो हमारा कुछ ऐसा कि जैसे गेहूं वाला हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, ये सब चीज़ तो खाएंगे नहीं, यानी कि ये चीज़ सब चीज़ खाएंगे नहीं, तो उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं प्रेजेंट रहेगा, है ना। न्यूक्लियस जो है वो, क्योंकि आप लोग पता है कि गेहूं हो गया, आटा हो गया, इन सब में न्यूक्लियस होता है, डीएनए मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस को काटने के लिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को काटने के लिए न्यूक्लियस होता है, तो ये चीज़ तो नहीं पाई जाएगी, तो न्यूक्लियस इसमें भी है, वो भी नहीं होगा ऑप्शन सही। और माल्टेज ये भी नहीं होगा ऑप्शन सही। उसके बाद से लाइपेजेज रेनिन, तो ऑप्शन जो है इसमें से जो है सही होगा बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन जो है वो प्रेजेंट होता है इन्फेंट के जूस में, गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है, और यहाँ पर ये बात खास ख्याल रखिए कि रेनिन और रेनिन में फर्क होता है। RENNIN ये होता है हमारा बच्चों वाला रेनिन, जो प्रोटीन को, जो मिल्क मिल्क जो होता है ना केसिन में बदलता है, तो रेनिन केसिन में बदलता है, मिल्क को जो इन्फेंट का मिल्क होता है केसिन में बदल देता है, तो ये होता है। और एक होता है RENIN, ये रेनिन होता है जो कि क्या करता है, ये हमारा उसमें एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड ये जब पढ़ेंगे हम लोग उसमें काम आता है, तो ये याद रखेगा। डबल एन जो है वो किसके लिए है, गैस्ट्रिक वाले के लिए, और किडनी वाले के लिए एक एन वाला। देखिए, द इनिशियल स्टेप ऑफ इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाई लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर पेप्सिन। तो ऑप्शन नंबर इसमें से जो है वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, रेनिन। ठीक है, इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क कौन करता है, तो रेनिन करता है। ठीक है, काइमोसिन। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल ऑफ इंटेस्टाइन बाय। जो फ्रक्टोज होता है वह किसके थ्रू एब्जॉर्ब्ड किया जाता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड, सिंपल डिफ्यूजन या फिर को ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज, मतलब एनर्जी देते हैं तब जाके अब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन फ्रक्टोज जो होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से जाता है। याद कैसे रखेंगे, एफ से फ्रक्टोज, एफ से फैसिलिटेटेड, बस एफ से याद रखेंगे, फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड। ठीक है, फैसिलिटेट मतलब क्या होता है कि इनको प्रोटीन लोग आते हैं ले जाने के लिए। मान लीजिए ये है हमारे से, यहाँ पर एक प्रोटीन, यहाँ पर एक प्रोटीन, तो यहाँ पर आएंगे ये फ्रक्टोज, इसको प्रोटीन लेकर जाएगा, फैसिलिटेट करेंगे, भाई आप आइए, आपका स्वागत है, और कोई एनर्जी खत्म नहीं होती है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है फैसिलिटेट वाला। ठीक है, सिंपल डिफरेंस तो आप लोग जानते ही हैं। को ट्रांसपोर्ट मतलब कि किसी के साथ जाते हैं, ये वो को ट्रांसपोर्ट में कैसे होता है, लेकिन फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट इसमें पैसिव एनर्जी लगती है। ठीक है, one of the constituent of the pancreatic juice while pour into the duodenum in human। मतलब कि इसमें से कौन सा पैंक्रियाटिक जूस है जो कि ड्यूडेनम में जाता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन या फिर एंटेरोकाइनेज। तो ऑप्शन नंबर इसमें से जो सही है, ट्रिप्सिनोजन जो होता है ये ड्यूडेनम में निकलता है। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस से, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले पे आते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन रीचेज द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। मतलब कि स्टमक तक जो है वो डाइजेशन नहीं होता है। ऐसा कौन है जिसका स्टमक तक डाइजेशन नहीं होता है, उसके पहले स्टमक तक डाइजेशन नहीं होता, स्टमक के बाद डाइजेशन होता है। स्टार्च एंड फैट, फैट एंड सेल्यूलोज, स्टार्च एंड सेल्यूलोज या फिर प्रोटीन एंड स्टार्च। तो आप लोगों को पता है स्टार्च जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, तो जिसमें जिसमें स्टार्च है वो ऑप्शन नहीं सही होगा, ए स्टार्च। देखिए 30% जो है वो स्टार्च जो है वो शुरू हो जाता है माउथ से,
तो ये तो ऑप्शन स्टार्च जो है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, और यहाँ से पूछा है आपका कि स्टमक तक उसका डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक के बाद डाइजेशन होता है। तो फैट और सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक के बाद होता है, ठीक है। तो फैट एंड सेलुलोज ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ, व्हाट विल हैपन इफ, पूरा क्वेश्चन आ जाए, हाँ। व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रीशन, if the secretion of parietal cell of gastric gland blocked with an inhibitor, मतलब कि पैराइटल सेल अगर इनहिबिट कर दिया जाए, रोक दिया जाए किसी तरह से, पैराइटल सेल यानी कि ऑक्जेंटिक सेल, और ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलता है हमारा HCl निकलता है। तो जब HCl नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए गैस्ट्रिक जूस विल बी डिफिशियंट इन काइमोसिन, नहीं। गैस्ट्रिक जूस विल बी डिफिशियंट, नहीं भाई साहब। इन अब्सेंस ऑफ HCl सिक्रीशन इनएक्टिवेट पेप्सिनोजेन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ये आपको पता है कि जब ह्यूमन स्टमक में ज़्यादा मात्रा में HCl हो जाता है तब पेप्सिनोजेन जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है कि नहीं, सही बात है। तो जब HCl रहेगा ही नहीं, पैराइटल सेल रहेगा नहीं, तो HCl नहीं प्रोड्यूस होगा, और HCl नहीं प्रोड्यूस होगा तो पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए पर्सन हु इज वन along हंगर स्ट्राइक एंड सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर विल हैव, मतलब कि जो भूखा होगा, मतलब कि एक तरह से भूखे पे है वो बैठा हुआ है, मतलब कि स्ट्राइक उसको क्या बोलते हैं, अरे कोई ठीक नहीं, मतलब मान लीजिए एक भूखा हुआ है, हंगर स्ट्राइक बैठा हुआ है, वो सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर, जो कि पानी पर ही सिर्फ अपना व्यतीत कर रहा है दिन। तो क्या होगा, लेस अमीनो एसिड इन हिज यूरिन, मोर ग्लूकोज इन हिज ब्लड, लेस यूरिया इन हिज यूरिन, या फिर मोर सोडियम इन हिज यूरिन। तो देखिए पहली बात ये कि जब वो सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहा है, तो जब सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहा है तो उसमें कोई भी फैट या फिर ग्लूकोज या फिर माल्टोज वगैरह ये सब चीज़ तो बनेंगे नहीं, नहीं बनेंगे। तो जब ये सब चीज़ नहीं बनेंगे तो यूरिया जो है वो प्रोड्यूस ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा, तो लेस यूरिया इन हिज यूरिन, तो यूरिन में उसके यूरिया जो है बहुत कम मात्रा में बनेगा। जब फैट और ये सब चीज़ नहीं मिलेंगे उसको तो क्या होगा, उसका यूरिया नहीं बन पाएगा, तो यूरिन में यूरिया जो है वो कम निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बस 15 क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल सपोर्ट करेगा। थैंक यू, ठीक है।